हर आज भी वीडियो डालो, बॉयकॉट दैट फकिंग नागालैंड बास्टर्ड्स। मेरे को सामने मिलेगा एक एक का गला काट के फेंक दूंगी मैं, हरामजादों का। अब हम आपको भारतीय सेना के पौराणिक योद्धाओं से मिलवाएंगे। आपके मन में देशभक्ति की भावना और जोश पैदा करने के लिए आज हम भारतीय सेना की अलग अलग रेजिमेंट से अक्सर आपका परिचय करवाते रहते हैं और आज आपका अपॉइंटमेंट नागा रेजिमेंट के साथ है। नागा रेजिमेंट भारत के पूर्वोत्तर हिस्से के पराक्रमी योद्धाओं की फौज है। इस रेजिमेंट के ज्यादातर जवान नागालैंड से आते हैं। ये नागा जनजाति के लोगों का वो इलाका है जहां दुश्मन कभी अपने पांव नहीं जमा सका। देश पर सदियों तक विदेशी हमले हुए, लेकिन इस इलाके की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत किसी की नहीं हुई और इसकी वजह है नागा जनजाति के लोगों का शौर्य और पराक्रम। और यही वजह है कि इस जगह पर और यहाँ के लोगों पर बाहर की संस्कृति का प्रभाव बहुत कम है। नागा कभी किसी से उलझते नहीं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर इन पर किसी ने हमला किया तो वो दुश्मन को छोड़ते भी नहीं। दुश्मन के सिर को काटकर उन्हें अपने घर में इकट्ठा करना नागाओं की बड़ी पुरानी परंपरा है। ये अपने दुश्मन पर कभी रहम नहीं करते। दुश्मन के हाथ काटकर गांव में लटका देना इनकी ऐतिहासिक परंपरा है और आज भी नागाओं के घरों में दुश्मनों की खोपड़ियों के ढेर आपको मिल जाएंगे। ये नागा लोगों के पूर्वजों के शौर्य और वीरता की परंपरा का प्रतीक है और साथ ही ये दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। दुनिया के कई देशों के विद्वान और पत्रकार इन लोगों की वीरता और बहादुरी पर रिसर्च करने के लिए नागालैंड आते हैं। कायम करना था। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान में भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे आप जरूर सुनना चाहेंगे। अपने गठन के बाद नागा रेजिमेंट पहली बार एलओसी की पोस्टिंग पर गई थी। वहां पाकिस्तानी सेना ने उनका स्वागत गोलों से किया। नागा रेजिमेंट के जवान तथा अफसरों ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। उसके बाद लगातार 2 रातों तक पाकिस्तानी सेना के जवान रात में भारतीय खेमे में आकर बम फेंक कर चले जाते थे। इस घटना के बाद नागा रेजिमेंट के जवानों ने 2 पाकिस्तानी जवानों को उठाकर उनके खेमे से काफ़ी दूर लाए तथा उन्हें बांधकर उनके सामने पारंपरिक नृत्य किया और उसके बाद उनके पैर को काटकर उसे पकाया। इसी घटनाक्रम के समय एक सिपाही अपने सीनियर से कहता है कि उस्ताद, इनको रखते हैं, बिल्कुल चिकन जैसा टेस्ट है इनका। तो उस्ताद बोलते हैं, नहीं रे, इनको जाने दो, ये बहुत कमज़ोर है, यहाँ अभी 3 साल रहना है, तो टेंशन मत ले और बहुत मोटे और तगड़े मिलेंगे। हालांकि बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। यह खबर जंगल की आग की तरफ फैली और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई जब तक कि वहाँ नागा रेजिमेंट रही। नागा रेजिमेंट अपने गठन के 1 साल बाद क्योंकि उन्होंने नेताजी को देखा है, नेताजी के ऊपर न्यौछावर है। नागालैंड के लोग हमारे साथ हैं। देखिए जरा अपनी पोशाक में, परंपरागत पोशाक। प्लीज खड़े हो जाइए, प्लीज खड़े हो जाइए। अब मेरे नागा दोस्त देखिए ये क्यों आए हैं यहाँ पे, ये नेताजी की वजह से आए हैं। थैंक यू हमारे भाइयों बहनों नागालैंड के, क्योंकि नेताजी वहां पे रुआजो गांव में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था और जो वैखो साहब के जो पिताश्री थे, फादर थे, वो उनके दुभाषी नियुक्त हुए थे, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हुए थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज को इतना भरपूर सहायता दी थी लड़ने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। हमारी आजादी की लड़ाई हमारे नागा भाइयों ने शुरू करी थी। हमारी आजादी की लड़ाई हमारे नागा भाई और बहनों ने शुरू की।